तेरे औसाफ की तारीफ करते करते एक बाब भी मुकम्मल न हुआ जिंदगी का। तेरे औसाफ की तारीफ करते करते एक बाब भी मुकम्मल न हुआ जिंदगी का। जिंदगियां खत्म हुई और कलमदान टूट गए। मज़े सामीन और देखने सुनने वालों, आज हम जो वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं उसका बुनियादी मकसद स्वाब का है। इस 150-200 वीडियो में पहली बार हम एक ऐसी वीडियो तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ स्वाब के लिए तैयार कर रहे हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि स्वाब कमाने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने कमेंट भी दे सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम जो अपने लफ्ज़ दूसरों से शेयर करते हैं या अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमें या कोई भी ह्यूमन जो है उसको उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए। बुनियादी तौर पे इंसान मोहब्बतें बांटने वाला होता है। वो कभी भी नहीं चाहता कि उसको इसके हिफ्स कोई ऐसे लफ्ज़ मिले जो उसके लिए फिजिकल अब्यूज़ बने। इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं इसके इवज़ा में कोई अच्छी दाद मिले। फितरत का तकाज़ा है। हम चूँकि आज जो एक मुख्तलिफ चीज़ जो पेश कर रहे हैं वो ये है कि अक्सर औक़ात हम वीडियोज़ पे देखते हैं एक लंबी फ़हरिस्त होती है जिसमें एजेंसीज़ के जर्नल वगैरह जो हैं उनके लिए बड़ा तनकीद और उनके लिए बड़ा लंबा चौड़ा डिबेट होता है। मैं चूँकि थोड़ा सा इसमें पर्सनल और फिर ओवरऑल बात करना चाहता हूँ। पर्सनल ये है कि मेरे लिए इस रैंक के लिए कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना भी मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, और इनके साथ इनको बढ़ा चढ़ा के पेश करना या इनको बिल्कुल डिक्रीज़ करना, इसका भी मुझे कोई तजस्सुस नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनका जो अपना एक मकाम है, जो इनका किरदार है, जो इनकी ड्यूटीज़ है, उस ड्यूटीज़ में वो ड्यूटीज़ करते हुए अपनी ड्यूटीज़ के दौरान ये हमें अपने बराबर नशिस्त पे बैठा चुके हैं। हम अपने काम में, हम अपनी ड्यूटी में इनके साथ इनके बराबर वाली चेयर पे बैठ के जो इन्होंने कुछ उस वक्त इंटरटेनमेंट में जो कोई शेक पिया, कोई चाय पी, कोई बिस्किट खाए, कोई खाना खाया, वो हम इनके बराबर बैठ के खा चुके हैं। तो इसलिए हमें ये कोई कम्प्लेक्स नहीं है कि ये कोई एक ऐसी मखलूक है जिन तक पहुंचना भी मुश्किल है, और जिन तक अगर पहुंचा ना जाए तो पता नहीं क्या हो जाता है। शायद किसी के लिए ये बहुत बड़ी कोई इनसे मिलके तो बड़ी अट्रैक्शन हो, या किसी कोई अपना ज़हनी सेटिस्फेक्शन या दिली सेटिस्फेक्शन के लिए इनको कोई बुरा भला कह के तो अपना आप बड़ा करने या अपने दिल को और जहन को तस्कीन देने के लिए वो कुछ करता हो, लेकिन हमारा इस तरह का कुछ इसलिए नहीं है।
और फिर ये जो इदारे हैं, इन इदारों के साथ हमारी पर्सनल जो रिलेशन है वो ये है कि हमारे ब्लड में, चूँकि मेरे वालिद आर्मी पर्सन थे तो एक एक मेरे ब्लड में शामिल है वो रिज़्क जो कम अज़ कम वो अपना ड्यूटी करके तो कमा के लाते थे, हम बचपन में पले बड़े हैं। तो ये हमारे लिए, चूँकि हमने आँख खोली तो हमने अपने अपने कमरे में ये खाकी वर्दी, ये काले बूट, ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो ये हमारे लिए ये कोई ना हम इनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, चूँकि हैज़ ए पर्सन मैं कह रहा हूँ कि चूँकि मेरे घर में ये पीली वर्दी मेरे लिए आज़ाद इसलिए है कि मेरा चूँकि वालिद था, मेरी फैमिली के कोई 50-60 लोग कि इस फौज में थे, मेरा एक भाई रिसेंट रिटायर्ड हुआ है, और फिर वालिद का तो एक मकाम होता है, उस हवाले से क्योंकि ये चीज़ें मैं ना भी मानूं तो फिर भी लोग ये कहेंगे कि ये आपके वालिद साहब ही हैं। तो इदारों का जो है हम रिस्पेक्ट किस लिए करते हैं, हरगिज़ नहीं कि हम किसी जर्नल, किसी कर्नल या किसी के साथ, बाद लोग कहते होते हैं कि ये सरदार साहब आपने फ़ोटो बनवाई हुई है, कोई ये भी एक गुलामी का वो है। तो मैं अपनी ड्यूटी में उनके साथ फ़ोटो बनवाता हूँ, उनकी ड्यूटी में मैं कोई मुदाखलत नहीं करता, उनकी ड्यूटी का उन्होंने जवाब देना होता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में अक़वाम मुत्तहिदा, चूँकि कई लोग तो ऐसे भांत भांत की बोलिए बोलते हैं कि कोरोना आया तो अक़वाम मुत्तहिदा ही ख़त्म हो जाएगी। यार वो एक इदारा है, लीग ऑफ नेशन के बाद एक बड़ा इदारा बना है, वो उसके साथ ये आपकी तमाम सोल्जर कम्युनिटी और आपकी तमाम एजेंसीज उसके साथ जुड़ी हुई है, कोऑर्डिनेट की हुई है, वो ख़त्म होने वाली कोई कहानी नहीं है। रहा सवाल रिस्पेक्ट का, तो पूरी दुनिया की नेशन का मजमूआ है जिसको हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं, तो हम भी हमारी नेशन भी उसका एक हिस्सा है, तो उस नेशन के चूँकि हम एक फ़र्द हैं तो इस फ़र्द के हवाले से हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपनी एजेंसीज़ की, पाकिस्तान की एजेंसीज़ की, इवन के पूरी, मैंने पहले अर्ज़ किया कि पूरी दुनिया को तमाम ममालिक की एजेंसीज़ कोऑर्डिनेट किए हुए, इस हवाले से अगर हम हिंदुस्तान की एजेंसी या हिंदुस्तान को भी कोई अच्छा मुल्क कहते हैं तो ये कोई मजायका या कोई बुरी बात नहीं है। आपके कहने या ना कहने से ना वो बुरा मुल्क हो सकता है ना वो कोई अच्छा हो सकता है, उसकी एजेंसी, उसके इदारे अपने यहाँ वो मुसलसल वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह आप ISI को ले लें, मोसाद को ले लें, और CIA को ले लें, और अरा को ले लें, इवन दुनिया की जिस एजेंसीज को आप बुरा भला कहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके कहने से उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। और अगर आप अपना कोई काट कार्ड बनाने के लिए किसी को कहते हैं तो वो, मैं आपको मना भी नहीं करता कि आपने किसी जनरल को, किसी कर्नल को, किसी ब्रिगेडियर को, किसी फलां डिमकान, किसी बड़े ओहदे वाले को, छोटे को आपने बुरा क्यों कहा है, वो आपका और उनका मसला है, मेरा उनके साथ है, इस तरह का कोई मसला नहीं है। हम चूँकि अपने राइट्स लेना जानते हैं, हम रिस्पेक्ट देना जानते हैं, हम रिस्पेक्ट लेना जानते हैं, हम उनके साथ बैठ के खाना जानते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करना जानते हैं, हम उनसे अपनी इज़्ज़त करवाना जानते हैं। तो इस हवाले से चूँकि ये वीडियो मैं आपसे ये कह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वाब के लिए इसलिए शेयर करें कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपकी कोई इज़्ज़त करे, आपकी कोई रिस्पेक्ट करे, आपको कोई आपके लफ्ज़ों की कोई तारीफ़ करे, वो ऐसे नहीं होता, वन साइडेड नहीं होता है। आप किसी की रिस्पेक्ट किसी को देंगे, रिस्पेक्ट देन लेंगे, आप कोई ऐसा काम करेंगे तो जिससे आपको कोई रिस्पेक्ट मिलेगी, तो देन जो है ऐसे ऐसे हालात पैदा करेंगे तो आपको मिलेंगे। बाकी रहा सवाल ये कि हमारे इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को। तो क्योंकि जिस बराबर वाले मुल्क से मैं चूँकि यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से होके कहीं किसी प्रोग्राम में इससे पहले गया हूँ, तो वो डेफिनेटली अपने मुल्क ने मुझे कहीं रेकमेंड किया है, और उससे
नेटवर्क में मुझे डाला है तो फिर मैं वहाँ गया हूँ। और दूसरे मुल्कों के भी उस रैंक के लोग जो थे वो आते हैं, वो हमारी डिस्कशन सुनते हैं, हम उनकी सुनते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बावजूद इसके मैं एक चीज़ कहना भूल गया हूँ कि मैं आज दिन तक लेफ्ट की एक पार्टी के साथ हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया कि पाकिस्तानी एजेंसीज के साथ मैं अपना ताल्लुक बयान कर सकता हूँ। उसके बावजूद मैं एक लेफ्टिस्ट की एक ऐसी पार्टी के साथ हूँ जिसका यहाँ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जिस वक्त से हम हैं उस वक्त तो इनको मानने वाले ही लोग नहीं थे, बल्कि इनको तो तरह तरह के इल्ज़ाम भी दिए हैं। लेकिन हमने अपने दामन को इसलिए बचाए रखा है कि हमने हमेशा पॉजिटिव इंसानियत की बात की है, हक की बात की है, ओवरऑल पूरी दुनिया की फलाह की बात की है। तो ऐसे में चूँकि हमारे जो दोस्त उस पार्टी के साथ भी अगर ताल्लुक़ है उनका और वो हमारे दोस्त हैं तो वो अच्छी सोच के मालिक हैं, तो हम उनके उस सोच को अप्रिशिएट करते हैं। और जब वहाँ अगर वो कहीं कहीं डिट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं या वो समझते हैं कि पूरी दुनिया के लिए वही है सब कुछ, तो हम उनको भी कहते हैं कि जनाब आप अपने उसमें डोमेन में जो है ना वो करें। तो बाकी ये हम सब इंसानों की रिस्पेक्ट करते हैं, इस वजह से रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारी कोई रिस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं होता कि हम जो है ना खुद मिर्ची मुंह में डाल दें और आप लोगों को कहते रहे कि जी आज तो बड़ा जो है ना ज़बरदस्त किस्म का फेंटा का मज़ा आया है और चॉकलेट का मज़ा आया है। तो जो है ना वो तो इसी सूरत में होगा कि चॉकलेट ही खाएंगे तो चॉकलेट और फेंटा खाएंगे तो फेंटा का मज़ा आएगा। तो अगर मिर्ची मुंह में होगी तो फिर वो जलन होती है ना, चूँकि तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी लफ्ज़ डिलीवर कर रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, ये सोशल मीडिया चूँकि आपका तो इतना हक होता है, हम सब का इतना हक होता है कि हम नेट का पैकेज करवाते हैं। और ये है कि इस नेट का पैकेज करवाने में भी वो ज़रा हमारी मेहनत शामिल है और हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ये भी हमारी मेहनत शामिल है। ये सारा कुछ अरेंज करने का जो भी कुछ करते हैं इसके लिए हम अपना एक टाइम निकालते हैं। सरमायादाराना ऐद में ये टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक्सरसाइज करने का मकसद ये है कि ये सारा कुछ अगर करने के बाद भी अगर हमें उसके बदले में हमें कुछ गलत वहाँ से रिजल्ट आ रहा है, मेरे लिए ये अच्छा नहीं है। आप लोगों को अगर अच्छे, मैं वो दूसरा गाल पेश करने वाला नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर आपको कोई रिस्पेक्ट देता है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें एज ए ह्यूमन, और अगर आपको एक गाल पे आपको कोई लगाता है तो आप उसके दूसरे गाल पे आप ये सीधा दाएं हाथ का बाएं का लगाता है तो सीधे हाथ से आप उसको दे दें, कोई इशू नहीं है, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन यह है कि पहल नहीं करें, बुनियादी बात यह है। Thank you very much. I am Sardar Farooqi, Chairman World Human Rights Organization from Rawalakot, Kashmir.